नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बहुत से पेरेंट्स जो पहली बार अपने बच्चों का कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं, वे फॉर्म भरने से रिलेटेड जानकारी मुझसे प्राप्त करने के लिए कमेंट करते हैं। वे लिखते हैं कि मैम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना होगा, किस तरह का होगा, ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है, पंजीकरण का मतलब क्या है, आवेदन पत्र को भरना क्या है, क्या ये एक ही है, क्या ये अलग है। इस तरह के बहुत सारे सवाल मुझे आ रहे हैं। तो आप सभी की इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज की वीडियो लेकर आई हूं। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे कक्षा पहली के, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी किए जाएंगे, तो उसके 2 चरण होंगे, वो 2 स्टेप्स में भरे जाएंगे। पहला स्टेप होगा पंजीकरण करना, यानी कि बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना, और दूसरा जो स्टेप होगा, दूसरा चरण होगा आवेदन भरना और जमा करवाना, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना। तो पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना, पहला पंजीकरण और दूसरा आवेदन प्रपत्र भरना। तो पहले हम पंजीकरण की बात करते हैं। आपको जो ऑनलाइन फॉर्म होगा उसमें सबसे पहला स्टेप होगा पंजीकरण करना, पोर्टल पर पंजीकरण करना। सफल पंजीकरण पर आपको एक यूनिक लॉगिन कोड प्राप्त होगा। कृपया अपने यूनिक लॉगिन कोड को ध्यानपूर्वक लिख लें। आपको सबसे पहले जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़ेंगे तो सबसे ऊपर आएगा कि पंजीकरण करना, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना। आपको कुछ डिटेल्स भरनी होंगी, बच्चे का नाम, आपका एड्रेस, पेरेंट्स का नेम, कुछ सिंपल सी डिटेल्स, और उसके एंड में होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक यूनिक कोड केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा दिया जाएगा, और उस यूनिक कोड को आपको ध्यानपूर्वक लिख लेना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना मोबाइल अपने पास रखें, आप मोबाइल से फोटो खींच लें इस यूनिक कोड की, या फिर उसे कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे लिख कर रख लें। अब आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपका आवेदन जो आपका शुरुआत का जो पोर्टल पे पंजीकरण हो गया बच्चे के नाम का। अब नेक्स्ट स्टेप होगा आवेदन प्रपत्र को भरना और जमा करना, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरना। रजिस्टर हो गया बच्चा, अब बच्चे का फॉर्म भरेंगे। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग रजिस्टर करके छोड़ देते हैं। जब आप रजिस्टर करके छोड़ दोगे तो आपके बच्चे का फॉर्म इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, इसलिए आपके बच्चे का नाम आगे नहीं बढ़ पाता, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता। इसलिए फॉर्म पूरा भरना जरूरी है। फॉर्म 2 स्टेप्स में है, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा आवेदन प्रपत्र को भरना। पंजीकरण के बाद जो मैंने आपको बताया था, एक लॉगिन कोड का उपयोग लॉगिन करने एवं लॉगिन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए किया जाएगा। आप भारत में स्थित 3 अलग अलग विद्यालयों के चयन बिना प्राथमिकता दिए कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप एक ही ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, लेकिन एक ऑनलाइन फॉर्म में 3 स्कूल्स के नाम भर सकते हैं, और वह 3 स्कूल्स कहीं भी हो सकते हैं। और आवेदन पत्र भरने के बाद सबमिट एप्लीकेशन, एक जमा कर दे पे आपको क्लिक करना होगा। सफलतापूर्वक जमा होने पर आपको एक यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होगा, जो लॉगिन कोड से भिन्न होगा। मतलब कि आपको पहले एक लॉगिन कोड मिला था रजिस्ट्रेशन पे, वो एक नंबर मिलेगा। अब आपको यूनिक सबमिशन कोड मिलेगा जो उससे अलग होगा। आपको मूल दस्तावेजों की सूची भी दिखाई जाएगी, जो प्रवेश के समय आपको विद्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। यानी कि जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी कि अगर आपके बच्चे का एडमिशन हुआ तो ये डॉक्यूमेंट्स, ये कागजात, ये दस्तावेज आपको देने हैं दाखिले के समय केंद्रीय विद्यालय को, जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे का नाम आएगा। कृपया अपने एप्लीकेशन सबमिशन कोड और प्रवेश के समय प्रस्तुत दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची को ध्यानपूर्वक लिख लें। मतलब कि आपको अब जो कोड मिलेगा, जिसे एप्लीकेशन सबमिशन कोड कहते हैं, उन्हें और जो कागजात की सूची है उन सबको कहीं नोट कर लें, या फिर मैं आपको कहूँगी फोटोग्राफ खींच लें उसकी। तो फिर से बताना चाहूँगी, मैं कोई चाहती नहीं कि ज़रा से भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में रहे। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना। पहला स्टेप पंजीकरण, दूसरा आवेदन प्रपत्र को भरना। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो जब रजिस्टर करेंगे तो आपको एक लॉगिन कोड मिलेगा। उस लॉगिन कोड से आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। आप मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, आवेदन प्रपत्र भरेंगे। उसके भरने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलेगा। एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलेगा। एप्लीकेशन सबमिशन कोड अपने आप में कहता है कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया, आपको एक कोड मिला है, और इस कोड को आपको कहीं नोट करके रखना है। और आपको जब आप फॉर्म भर चुके होंगे अपने बच्चे का, आप सामने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आ जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे एडमिशन के टाइम। साथ ही एक और चीज़ केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा साफ साफ कही गई है, जो मैंने आपको अभी कह भी चुकी हूँ, कि ये दोनों चरण होने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी होती है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन मात्र से या पंजीकरण मात्र से आपका आवेदन जो होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन में जमा नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मैंने कोशिश करी है बहुत डिटेल में बताऊं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, और मैं चाहती नहीं कि केंद्रीय विद्यालय कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपके मन में ज़रा सी भी कन्फ्यूजन हो। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।